हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके बर्थ चार्ट में जब भी आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यूजुअली हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट आपके 6, 8, 12 में है तो वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा या उसके साथ कुछ पॉजिटिव एसोसिएटेड नहीं है, बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज। एक कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में कि जब भी कोई प्लैनेट अपने खुद के घर में बैठता है तो वो उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ही एक और कंसेप्ट है कि जब भी कोई प्लैनेट कहीं से भी अपने खुद के हाउस को एस्पेक्ट देता है, फॉर एग्जांपल वो प्लैनेट उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो भी वो उस हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो इट मेक्स अ पॉइंट कि जब भी सेकंड हाउस का रूलर 8th हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस को या आपके फाइनेंसिस को या जो भी प्रोस्पेक्ट्स आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेगा। वो जो है उसको हर तरीके से उसके रिजल्ट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। तो चलते हैं सेकंड हाउस के ऊपर। सेकंड हाउस जो है हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीच को, हमारी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम को या हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को या हमारे फूड इनटेक्स को। और 8th हाउस हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हर तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन को लोग डेथ भी कंसिडर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को लोग मेजर अप्स एंड डाउन्स भी कंसिडर करते हैं। जिस भी चीज़ से आपकी लाइफ की सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, वो सब चीज़ें जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। तो जब भी तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जिनके भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, ऐसे लोगों को यूजुअली फाइनेंशियल जो वेल्थ है उसको एक्यूमुलेट करने का बहुत इशू आता है। उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं होता, मतलब उनके जैसे ही उनके पास पैसा आया वो कहीं ना कहीं स्पेंड हो गया, कहीं ना कहीं लग गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैंक बैलेंस है, जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, उसमें 8th हाउस एनर्जी प्रोमिनेंटली वर्क कर रही है। अब 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे ही उनके पास पैसा आया वो कहीं ना कहीं लग जाएगा, कहीं ना कहीं उसको जाना है, क्योंकि जो मनी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है उनकी लाइफ में। इससे आप फॉर एग्जांपल कि जैसे सडन ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हो सकते हैं आपकी फाइनेंशियल में। फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो एकदम से वो आपके पास से चला गया, या आपने एकदम से किसी से ले लिया उधार तो वो एकदम से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, वो एकदम से डबल हो गया तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एकदम से ज़ीरो हो गया, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास पैसा आया, आपकी हेल्थ में कुछ अप डाउन हो गया और एकदम से पैसा लग गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। तो इसके लिए अगर आपको एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे लोगों को यूजुअली क्या करना चाहिए कि अपना पैसा या तो किसी और के पास सेव करें या फिर उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि जैसे ही आपकी सैलरी आ रही है, आपकी पेमेंट आ रही है या आपके पास पैसा आ रहा है कहीं से, तो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि वो आपके पास इकट्ठा ना रहे, कहीं 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 करके आप उसको यूटिलाइज कर दे। किसी EMI में किसी को किसी और के पास सेव करवा दिया या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। मतलब एक्यूमुलेशन आप नहीं कर पाओगे, आप जितनी भी कोशिश कर लो आप उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि जिस भी इंसान के सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होगा तो ऐसे लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। ऐसे लोगों को यूजुअली पसंद नहीं होता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, या वो किसको पैसा दे रहे हैं, किसके लिए स्पेंड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत सीक्रेट होती हैं, क्योंकि 8th हाउस हमारे सीक्रेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव है इनका, या जो भी इनके डिसीजंस है फाइनेंसेस से रिलेटेड, इनका बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, वो सब चीज़ें यूजुअली इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। ये लोग उस चीज़ को ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है कि जिसका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में किसी ना किसी एक फेज़ में जो इनका पैसा है मेजॉरिटी वो इनकी इन-लॉज की तरफ स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है। इनकी फैमिली से ज़्यादा वो कई बार ये अपनी इनकम को अपने इन-लॉज की तरफ, कोई ना कोई या तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी या वो विलिंगली, उनका रिलेशन या तो बहुत अच्छा है, अगर वहाँ पे अच्छा प्लैनेट है तो वो विलिंगली अपने इन-लॉज पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो सिचुएशन ठीक नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा मेजर ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आ जाएगा कि उनको जो अपना सोर्सेज ऑफ इनकम है वो अपने इन-लॉज की तरफ स्पेंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आप देखते हो कि जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान की लाइफ में जैसे ही वो अपना खुद का पैसा बनाना स्टार्ट करता है, अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट करता है, तो ऐसे लोगों को मेटाफिजिकल, ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी, ऐसी चीज़ों की अनसीन चीज़ें, जो भी डेथ फॉर एग्जांपल, ऐसे टॉपिक्स
इंटरेस्ट में नॉलेज कलेक्ट करने का इंटरेस्ट ऐसे लोगों में आ जाता है। जैसे इनकी लाइफ में इनकम आनी स्टार्ट हुई, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ने स्टार्ट हुए, तो ये ज़्यादा अपना टाइम जो है ऐसी नॉलेज को गेन करने में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस चीज़ का इंटरेस्ट फिर इनकी लाइफ में जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एक एडवाइस सेकंड हाउस का लॉर्ड जिनके भी 8th हाउस में है कि प्लीज़ डू नॉट स्टिक टू दी मतलब अपने पैसे के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत रहिए, क्योंकि आपको जो सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में वो ये सिखाने आया है कि पैसा जो है इट इज़ नॉट एवरीथिंग। वो आपकी लाइफ में हर चीज़ नहीं है, वो आपको पैसे के व्यू पॉइंट से, मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट से ऊपर उठाना चाह रहा है। तो जस्ट अलाइन विद द एनर्जी ऑफ 8th हाउस, तो आप देखोगे कि आप बहुत बेटर फील कर पा रहे हो अपने माइंड के लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे, अपने थॉट प्रोसेस के लेवल पे। बट हाँ, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, आपको खुद के पास पैसा जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो आप नहीं कर पाओगे। आपको अपने, या तो आप अपने स्पाउस के बैंक अकाउंट में अपनी सेविंग जोड़ सकते हो, या फिर आप उसे इमीडिएटली इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एनी वे वो पैसा आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि उस पैसे को एक कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में ही रहना है आपकी लाइफ में, वो एक स्टेबल मोड में नहीं रह सकता है। So that was all. I hope this video was helpful and relatable to you. If you have any kind of doubt or questions, you can just comment in the video down. So thank you. Have a great day.